हाँ दोस्तों, अगर आप इंडिया में एक टीचर हैं और कनाडा पीआर लेना चाहते हैं तो ये गाइड सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेस एंट्री के जरिए आप कैसे कनाडा की सीधी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये वीडियो। इसमें बात करेंगे कि एक्सप्रेस एंट्री जो है कनाडा का सिस्टम, उसके थ्रू पीआर एज अ टीचर आप कैसे कर सकते हैं। तो ये कनाडा का एक मेन स्ट्रीम सिस्टम है। इसमें दो क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जिसमें अगर आपके पास कनाडा में पहले एक्सपीरियंस नहीं है, कनाडा आप नहीं आए हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हो और आपके पास टीचिंग या रिलेटेड जॉब्स का एक्सपीरियंस है तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में कर सकते हो। अगर आप इनमें से एक किसी प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन टीचर्स के लिए क्या है। अगर आप एक टीचर हैं और कनाडा के लिए पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस, कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको इस में चाहिए ही चाहिए। आपको अगर आपके पास फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस है या इक्विवेलेंट पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस पेड होना चाहिए और कनाडा के जो नॉक सिस्टम है टीयर 1 ऑक्यूपेशन में आना चाहिए। अब टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट नॉक कोड्स हैं कौन से। सबसे पहले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स के लिए नॉक 41200 है। कॉलेज एंड वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स के लिए नॉक 41210 है। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए नॉक 41220 है। प्राइमरी और किंडरगार्टन टीचर्स के लिए 41221 है और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स के लिए 42202 है। अब एजुकेशन क्राइटेरिया बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन में आपकी डिग्री कनाडा के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जिसके लिए एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवाना अप्रूव्ड एजेंसी से ज़रूरी है। अब वो कौन सी है। वेस यानी वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, ICAS यानी इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस या IQAS है। ये सभी आपकी जो क्रेडेंशियल असेसमेंट है उसको कर देगी, यानी आपकी इंडिया की बैचलर या मास्टर डिग्री को अप्रूव करके आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपका ज़्यादा CRS स्कोर पॉइंट्स मिलेंगे जो PR चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अब लैंग्वेज टेस्ट जो है वो भी ज़रूरी है। आपको IELTS देना होगा, सेल्पिप या फिर टेफ दे सकते हो। आपको इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिखानी होती है, इसलिए IELTS जनरल ट्रेनिंग या सेल्पिप का टेस्ट देना ज़रूरी है। और मिनिमम स्कोर जो लिसनिंग में 6, रीडिंग में 6, राइटिंग में 6 या स्पीकिंग में 6, ये ज़रूरी है। अगर आप फ्रेंच का टेस्ट देते हो तो टेफ कनाडा का जो स्कोर है वो आपको देना होता है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। यानी अगर इंग्लिश तो आप करते हो, साथ में फ्रेंच कर लेते हो तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आगे इंपॉर्टेंट बात होती है CRS स्कोर की, यानी आपको CRS स्कोर कितना चाहिए। अब एक्सप्रेस एंट्री में CRS यानी कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। CRS स्कोर काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अगर आपकी एज 30 से कम है तो बेस्ट है। एजुकेशन मास्टर्स PhD से ज़्यादा है तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर वर्क एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। स्पाउस की एजुकेशन और IELTS अगर आप मैरिड हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन और उनका IELTS का स्कोर आपको फ़ायदा दे सकता है। हाँ, अगर फ्रेंच कर लोगे तो और ज़्यादा फ़ायदा, पर अगर अपने फ्रेंच करनी है तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर दीजिए apply@lingoschool.com apply@lingoschool.com। अगर आपका CRS स्कोर 470 से कम है तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम से एक्स्ट्रा 600 पॉइंट्स मिल सकते हैं, अगर आपकी जो PR है वो PNP के थ्रू होती है। उसके साथ साथ आपके पास सेटलमेंट फंड्स यानी बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है, जो दिखाना पड़ता है। अगर आपके पास जॉब ऑफर मान लो नहीं है कनाडा की,
तो आपको सेटलमेंट फंड्स दिखाने होते हैं। और 2024 के फिगर्स के मुताबिक अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो, आपके पास $13,757 चाहिए। अगर मैरिड कपल है 17,127, और अगर 4 की फैमिली है तो 25,000 के आसपास। ये पैसा बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है। अगर आप एक टीचर हैं और कनाडा की पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स आपको समरी में फॉलो करने होंगे, आप नोट कर लीजिए। आईएलटीएस और ईसीए चाहिए आपको। नंबर 2, आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। नंबर 3, सीआरएस स्कोर इंप्रूव करना होगा। और नंबर 4, जब आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाए उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई करें। फिर आपका मेडिकल होगा, पुलिस क्लियरेंस होगी और वीज़ा अप्रूवल मिलने के बाद आप कनाडा मूव कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं और कनाडा की पीआर का सपना देख रहे हैं तो अभी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाइए। जल्दी आप अगर करेंगे तो हो सकता है इससे पहले कि रूल्स बदल जाएं, आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो ईमेल कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। कॉन्टैक्ट नंबर्स भी स्क्रीन पे दे रखे हैं हमने। उसके साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप पूरी इन्फॉर्मेशन हमें कांटेक्ट करने के लिए है। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आप तक हाजिर हूँ। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल मैं जॉनी हंस लेना इजाज़त। हाथ दे मुस्कुराते रहो जी। रब राखा। Check, check, Johnny Hans.